हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 6.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स मैं अपलोड कर चुका हूं और 6.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो अगर नहीं देखें पीछे का तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रायंगल के उन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। और आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे क्योंकि उसी आपके थ्योरम से ही आपका 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। और आपका जो 6.5 एक्सरसाइज है, आपका इस एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन, आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और बार बार पूछता है। क्लियर है? तो आप लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करेंगे और आप लोग रफ और पेन कापी उठा लीजिए सब कुछ और मेरे साथ लग जाइए क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्सरसाइज से आपका जो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है और मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आपका करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपका दिया हुआ है कि साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो। मतलब आपका नीचे देख सकते हैं कि ट्रायंगल की साइड दिया हुआ है और बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। आपको पता करना है कि इसमें से कौन आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स है। करें इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यदि राइट ट्रायंगल की केस है तो राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, तो उसके हाइपोटेनस के लेंथ लिखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। आपका अगर 3 साइड दिया हुआ है और आपको पता करना है कि कौन सा जो आपका ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल्स होगा, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि बच्चों आपका पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसका मतलब क्या है, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बच्चों क्या होता है, इसको सुनिए बहुत ध्यान से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देख सकते हैं जैसा कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूँ, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 रिमेनिंग साइड। मतलब कहने का आपका है कि देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस, मतलब आप कहें AC क्या है, आपका हाइपोटेनस है। तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब बोले तो AC का जो स्क्वायर है, क्लियर है, अदर 2 साइड बोले तो आपका AB और BC, तो इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो समझ जाइए कि आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपका ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट रहा, इसको याद रखेंगे। तो आपका जैसे AC जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, वही आपका हाइपोटेनस होगा, और AB और BC अदर 2 साइड्स होंगी, जो कि AC जो होगा सबसे बड़ा होगा लेकिन AB BC AC से क्या होगा आपका दोनों छोटा होगा। इसी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा दिए तो समझ लीजिए वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए इसमें देखिए पहली साइड दिया 7 और 24 और 25 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 छोटी साइडों का जो क्या है देख सकते 2 छोटी साइडों के स्क्वायर का जो सम है अब बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चेक करते हैं। देखिए आपका 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यदि आपका 25 के स्क्वायर के अगर इक्वल हो गया तो समझ लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं। देखिए 7 का जो स्क्वायर है बच्चों आपका 49 प्लस 24 के स्क्वायर कितना होता है 576। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 625। तो देख सकते हैं 25 का भी स्क्वायर कितना होगा आपका 625 होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब ये आपका जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आपको पता करना है कि इसमें हाइपोटेनस क्या होगा तो बच्चों याद रखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वहीं उस ट्रायंगल की क्या होती है, हाइपोटेनस वाली साइड होती है। तो लिख देंगे द लेंथ ऑफ दिस the length of hypotenuse of this triangle is 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और आपका यस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। वाई? बिकॉज इट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? यह आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल। बस आपको इतना ही कंसेप्ट लिखना है। अब देखिए आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है 3 लिखा है 8 लिखा है 6 लिखा है। अब चेक करने के लिए बोल रहा है कि आपका पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं। देखिए 2 छोटी साइडें हैं आपकी 3 है और क्या है 8 है। देखिए 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर है? करिए देखिए कितना आता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 15 और 3 है कितना 4, मतलब आपका 45 आ गया।
और देखिए एक जो बड़ी सबसे साइड 8 है, अब यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 64 आ जाएगा। इसका मतलब अब देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू कितना, 8 का स्क्वायर। इसलिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो इसमें हाइपोटेनस भी हम बता नहीं सकते। क्लियर है? तो देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। मतलब आपको दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम करना है। यदि वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल आ गया तो समझिए कि वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। देख सकते हैं आपका क्वेश्चन में जो थर्ड है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या है, 50 या 80 है और क्या है आपका 100 है। तो इसमें देखिए 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको और प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, 80 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यह 100 के स्क्वायर के इक्वल आ गया तब तो सही है। चेक करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 आपका 00 हो जाएगा। 80 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 00 हो जाएगा। क्लियर है? इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो 0 0 कितना हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 9 हो जाएगा और 6 + आपका 2 कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है? देख सकते हैं सिंपल है। आपने देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 25 हो जाएगा। फिर एक 0 का 00 और 8 के स्क्वायर कितना 64, 1 0 का 00 हो जाएगा। ऐड कर देंगे, देख सकते हैं 5 4 आपका 9 और कितना 6 2 8 हो गया। क्लियर? इतना आ गया। तो अब यह देखते हैं कि 100 के स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। तो देखिए आपका 100 का जो स्क्वायर होगा आपका कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 1 पर कितना 0 हो जाएगा, 2 0 है तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा आपका 4 0 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये तो आप क्या 8900 आ रहा है और ये कितना 10,000 आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका 50 का जो स्क्वायर है प्लस 80 का स्क्वायर जो है वह किसके इक्वल, आपका 100 के स्क्वायर के इक्वल आपका क्या है, नहीं है। इसलिए आपका यह भी जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। देख सकते हैं बहुत सिंपल है। अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्या है, देखिए आपका 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और क्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए दो छोटी साइडों का सम करिए। क्लियर है? स्क्वायर का सम करिए। देखिए आपके यहाँ क्या 12 का स्क्वायर प्लस कितना 5 के स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा और 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब देखिए बड़ी वाली साइड है ना, इसका स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर आपका 169। तो आपने देखा कि यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बिल्कुल इक्वल है किसके, 13 के स्क्वायर की इक्वल है। देख सकते हैं कि इसका भी इसको भी सॉल्व करने पर आपका 169 आ रहा है और 13 का स्क्वायर भी आपका 169 आ रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आपका 13 का स्क्वायर। मतलब बिल्कुल आपका दो छोटी साइडों के स्क्वायर का जो सम है बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के क्या बिल्कुल इक्वल है। इसलिए आपका ये जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आपको इसमें बताना है कि हाइपोटेनस क्या होगा तो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब किसी भी ट्रायंगल में आपकी जो हाइपोटेनस वाली साइड होती है सबसे लंबी वाली साइड होती है, तो बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा 13 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो बस आपका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर हो गया और आपका ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब हम बच्चे मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए क्या है, ये भी बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पी क्यू आर इज द ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। देख सकते हैं आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पर आपका पी पर है। क्लियर है? तो यहाँ पी क्यू आर ऐसे करेंगे और आपका पी पर ही आपको राइट एंगल दिखाना है। उसके बाद कह रहा है कि एंड यम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। देख सकते हैं क्यू आर पर एक पॉइंट आपका यम है सच दैट जो पी एम होगा परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो पी एम होगा क्यू आर पर परपेंडिकुलर होगा। तो प्रूफ करना आपको शो करना है कि पी एम का जो स्क्वायर होगा क्यू एम इंटू एम आर, पी एम का जो स्क्वायर होगा क्यू एम इंटू एम आर के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए कैसे करेंगे इसको। आपको करना क्या होगा कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा सिमिलर प्रूफ करेंगे तब आपका हो जाएगा। देखिए कैसे सिमिलर प्रूफ करना है। आप मान लीजिए इस वाले एंगल को, बहुत ध्यान से देखना है, इस वाले एंगल को अगर आप x मान लेते हैं, वो ध्यान से देखना आप लोगों को, इस एंगल को मैंने x मान लिया। मतलब आपका लेट कर लीजिए क्या, लेट एंगल आपका हो जाएगा यम पी आर इज इक्वल टू यक्स। क्लियर है? यक्स डिग्री मान लिया गया कि इस वाले एंगल को कितना यक्स मान लिया गया। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है, अगर ये एंगल यक्स होगा तो
आपका ए वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा ही। क्यों? क्योंकि आपका जो पी एम है क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, तो आपका ये 90 हो गया और ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। अगर आपको एंगल आर निकालने हैं तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से आपको 90 प्लस एक्स दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये वाला एंगल भी निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए आपका एंगल लिख सकते हैं, आपका यहाँ पर एंगल एक्स प्लस कितना डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा लिखिए, x प्लस 90 प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180। देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ कि वाला देखिए x हो गया, a कितना हो गया, 90 हो गया, इसको एंगल r कर दिया। क्लियर है? इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो देखिए अगर एंगल r निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, x राइट साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। एंगल r की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस कितना, x। क्लियर है? तो इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस कितना, x। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एम पी आर आपने माना x, तो इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका और इसका सम कितना होगा आपका 90 होगा। तो निकाल लीजिए, लिख सकते हैं एंगल एम पी आर प्लस एंगल लिख सकते हैं क्यू पी एम, एंगल आपका हो जाएगा क्यू पी एम इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका P पर राइट एंगल्स है, इसका मतलब इसका और इसका दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो देख सकते हैं एम पी आर, आपका एम पी आर इक्वल टू आपने x माना है, उसके बाद एंगल क्यू पी एम की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा, देख सकते हैं एंगल क्यू पी एम की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगी, आपकी x हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना 90 अब माइनस कितना हो गया x। अब इसका निकाल लीजिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका। देखिए इसका आपका 90 देख सकते हैं, वाला 90 है और ये वाला कितना 90 माइनस x है, और ये आपका कितना निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका एंगल Q प्लस आपका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखिए या तो ऐसे लिख दीजिए एंगल क्यू पी एम प्लस ये वाला एंगल कितना डिग्री आपका 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। देख सकते हैं आपका एंगल क्यू प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ए कितना आपका 90, देख सकते हैं। तो देखिए एंगल क्यू आपको निकालना ही है, और एंगल क्यू पी एम देखिए क्यू पी एम कितना है आपका 90 डिग्री माइनस एक्स है प्लस आपका ये कितना 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 180 हो जाएगा। तो देखिए एंगल क्यू 90 आपका 180 हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना के 180 के। तो एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने देखा कि इस वाले भी एंगल की वैल्यू कितना आपने निकाल लिया, एक्स निकाल लिया। अब देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल इन दोनों की हम बात करेंगे, तो मैं अंदर लिख दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल किस में देखिए ले सकते हैं आप पी एम आर एंड क्यू एम पी में, या पी एम क्यू किसी में भी लेंगे और बाद हम लोग क्रम का ध्यान दे देंगे। अगर आप लोगों को कभी से क्रम का ध्यान देना तो बहुत ध्यान से देखना है। देखिए मैंने लिया कि पी एम आर, क्लियर है? माने कि P के बाद 90 उसके बाद आपका क्या R। देखिए इसमें ये वाला एंगल कितना x है, तो x इसमें कहाँ पर है, देखिए इसमें है ना, तो आपको लेना पड़ेगा आपको एंगल Q के बाद आपको क्या लेना पड़ा 90, तो इसमें Q के बाद 90 क्या है आपका m है, तो Q के बाद हम m पर लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट वाले में 90 माइनस एक्स था, इसमें भी लास्ट वाले में कितना 90 माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो QM आपको P में लेना पड़ेगा। इन्हीं दोनों में क्या करना है आपको देखना है और दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए हो जाएगा, देखिए कैसे पी एम आर, देखिएगा पी एम आर और क्यू आपका एम पी में, देखिए बहुत ध्यान से क्या क्या एंगल बराबर है। पहली बात लिख सकते हैं आप एंगल एम पी आर, बहुत ध्यान से देखना, एंगल एम पी आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं इस वाले में आपका एंगल पी क्यू एम, ये बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ईच प्रत्येक क्या है आपके x डिग्री के हैं। क्लियर है? क्योंकि इस वाले भी एंगल का मान x डिग्री है और इस वाले भी एंगल का मान मैंने x माना। क्लियर है? तो दोनों आपस में बराबर हो गए। और अगला देखिए आपका एंगल, इसमें देखिए पी एम आर
बहुत ध्यान से देखना आपको, पी एम आर आपको 90, इसमें देखिए 90 क्या है, क्यू एम पी, एंगल क्यू एम पी इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों आपका ईच 90 डिग्री है। उसके बाद आगे देखिए इस वाले में देखिए पी आर एम, बहुत ध्यान से देखना आपको, एंगल पी आर एम, इसमें क्या हो जाएगा आपका एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि प्रत्येक जो हैं आपके 90 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल है। देख सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 90 माइनस एक्स डिग्री के। तो आपने देखा कि फाइनली आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, सिमिलर हो चुके हैं। कैसे? देखिए आपका पी आर एम इक्वल टू क्यू एम पी, आपने देखा कि ये वाला भी एंगल इस वाले एंगल के आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो देखिए आपको अब देयरफॉर आपका एक क्या हो चुका है, आपका सिमिलर हो चुका है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, देयरफॉर ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर हो चुका है किसके, आपका ट्रायंगल क्यू एम पी के। क्लियर है? तो सिमिलर हो चुका है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बिल्कुल क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो देखिए आपको प्रूफ करना है पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो देखिए पी एम का स्क्वायर चाहिए, मतलब पी एम आपको 2 बार चाहिए। देखिए यहाँ से पी एम मिलेगा, पी एम अपान के क्या करना पड़ेगा आपको, क्यू एम। तो देखिए पी एम अपान के क्या हो गया आपका, क्यू एम इज इक्वल टू एक पी एम और चाहिए। तो देखिए यहाँ से ऐसे देखिए आपका यहाँ पी एम मिल जाएगा, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एम आर करना पड़ेगा। तो देखिए तो एम आर अपान के एम आर की जो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एम पी को पी एम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एम पी बोलिए चाहे पी एम बोलिए, बात एक ही है। तो मैं एम पी को मैं पी एम लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं पी एम। तो मैंने क्या किया, पी एम अपान के क्यू एम इज इक्वल टू जो आपका एम आर अपान के पी एम। क्लियर है? देख सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पी एम इंटू पी एम आपका क्या हो जाएगा, आपका पी एम का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देख सकते हो क्यू एम इंटू एम आर। तो आपने देखा कि पी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर आपको यहीं प्रूफ करना था, और फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है। तो बस कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको करना क्या था कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। इसको x मान लेंगे और तो ये आपका 90 माइनस एक्स निकाल लेंगे, और आपका x होगा तो 90 माइनस एक्स होगा, इसको भी निकाल लेंगे, x होगा। तो इसके तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग इसके तीनों एंगल के इक्वल हो जाएंगे। बस आपका तीनों क्या हो जाएंगे, आपका सिमिलर हो जाएंगे। आप सिमिलर लिख दीजिएगा कैसे, बाई ए सिमिलरिटी। क्लियर है? तो आपका सिमिलर हो चुका है। तो जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपका पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर आ चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये देखिए आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए आपका दिया हुआ कि इन फिगर ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। देखिए ए बी डी आपका ए बी डी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किस पर है, राइट एंगल एट ए पर। करा कि ए सी परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है टू बी डी। देखिए ए सी जो है आपका बी डी पर परपेंडिकुलर है। तो शो करना है आपको, देखिए आपका 3 बातें शो करनी है। पहला देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। बहुत ध्यान से देखिए, जो प्रूफ करना है उसको पहले देखिए। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। देखिए बी सी इंटू आपका बी डी। इसका मतलब साफ साफ मतलब है कि आपको इस वाले ट्रायंगल को और इस बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा सिमिलर, तब जाके प्रूफ होगा। अब इसमें देखिए क्या प्रूफ करना है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा आपको सिमिलर, तब जाके प्रूफ होगा। देखिए तीसरा ए डी का स्क्वायर, मतलब यहाँ देखिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, बी आपका डी है टोटल इंटू सी डी, सी डी ऊपर वाला है। इसका मतलब कि आपको बड़े वाले ट्रायंगल को और आपका जो ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इसको प्रूफ करना होगा सिमिलर, तब जाके तीसरा वाला प्रूफ होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं आपका सबसे पहले पहला। तो पहले में क्या आपको इस वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा सिमिलर। तो देखिए आपका सिमिलर हो जाएगा, आपको लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल इस वाले को और बड़े वाले को बात करनी है। तो देखिए आपको लिख दे रहा हूँ डी ए बी, बहुत ध्यान से देखना है। इन ट्रायंगल डी के बाद आपका तुरंत 90 डिग्री, उसके बाद बी, डी आपका ए बी एंड
देखिए इस वाले में क्या करना पड़ेगा कि आपको ए से उठाना पड़ेगा, उसके बाद 90, उसके बाद बी आपका दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बहुत ध्यान से देखना, ट्रियंगल ए सी बी में क्लियर है। देखिए डी ए बी, डी के बाद 90 उसके बाद बी, इसमें आपको ए के बाद 90 उसके बाद बी, बी आपको दोनों में क्या है, आपका कॉमन है। तो चलिए देखिए क्या क्या इक्वल है। देखिए एंगल डी ए बी जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी बी के। क्यों, क्योंकि आपके प्रत्येक 90 डिग्री के एंगल होंगे। क्लियर है। देखिए आपका डी ए बी भी 90 है, ए सी बी भी 90 है। उसके बाद आपका एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल बी। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में आपका जो एंगल बी है दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस आपका सिमिलर हो चुका है डबल ए से। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल आपका डी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। कैसे, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। अब देखिए जब सिमिलर हो चुका है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब देखिए आपको ए बी स्क्वायर प्रूफ करना, मतलब आपको ए बी और ए बी 2 बार चाहिए। देखिए यहाँ आपका ए बी है, देखिए आपका डी है, यहाँ देखिए ए बी है, तो लिखेंगे ए बी अपान के। इसमें देखिए लास्ट 2 वाला है ना, तो इसमें आपको लास्ट 2 वाला लेना पड़ेगा। तो देखिए सी बी लिखिए चाहे बी सी लिखिए, बात एक ही है, तो मैं बी सी लिख दे रहा हूँ। देखिए बी सी इज इक्वल टू आपको एक ए बी और चाहिए। देखिए यहाँ मिलेगा ए बी फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो आपको देखिए डी बी लिखिए चाहे बी डी लिखिए, बात क्या एक ही है, तो मैं बी डी लिख दे रहा हूँ, बी डी अपान के। ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। अब बस आपको देखना है कि फर्स्ट और लास्ट देखना है, तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट देखना है। आप ए बी लिखिए चाहे बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों लेंथ आपकी एक ही होगी, ए बी या बी एक ही होगा। बस ए बी इंटू ए बी कितना हो जाएगा, देखिए आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। तो देख सकते हैं आपका फाइनली ये प्रूफ हो चुका है। क्लियर है। तो आपने देखा कि पहला प्रूफ कर दिया। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। ये आपका इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपको इसको और इसको प्रूफ करना होगा सिमिलर। तो आप क्या कर लीजिएगा कि इस वाले एंगल को x मान लीजिएगा, तो आपका ए हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर है। आपका ये भी 90 माइनस एक्स होगा और ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जो आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जस्ट आपका पिछला जो बताया था क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका ही आपका जस्ट सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दे रहा हूँ। जो आपने देखा था ना पीएम के स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, जस्ट उसी पर आपका बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको x मान करके आपका 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी आपका 90 माइनस एक्स हो गया, आपका x हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो जाएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये आपके लिए है। और देखिए मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखिए चलिए इधर ही प्रूफ कर दे रहा हूँ उसको। तो देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा आपको प्रूफ करना है एडी। तो आपको मैंने बताया था कि आपको इस ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा सिमिलर। देखिए हो गया डबल ए से। इन ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, देखिए डी डी सी ए। बहुत ध्यान से आपको देखना है डी सी ए, या तो सबसे पहले बड़े वाले में ले लीजिए। बड़े का मतलब आपको करना पड़ेगा डी ए बी, लिख दीजिए डी ए बी एंड ट्रायंगल डी के बाद 90 मतलब सी, उसके बाद आपका ए। देखिए क्या क्या इक्वल है। तो लिखेंगे बच्चों आपका एंगल डी ए बी 90 डिग्री होगा, इसमें क्या होगा आपका एंगल डी सी ए, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के होंगे। अब देखिए एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल डी आपस में क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो देख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा। देखिए ए आपका सी बी है, यहाँ देखिएगा ए सी आपका, देखिए ए सी आपका, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट प्रूफ हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जैसा कि सेकेंड आपका मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 पर ही बेस्ड है, जो कि पिछला क्वेश्चन जस्ट मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 2, उसी पर आपका बेस्ट क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि ए सी के स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना आपको, अब बी सी इंटू
ABCD प्रूफ करना है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा आपको सिमिलर। तो आप क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये वाला एंगल x है, तो ये हो जाएगा आपका 90 - x, और इसको निकालेंगे तो ये भी 90 - x आएगा, और ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको इस ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ करना होगा सिमिलर। देखिए मुझे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए आपका DAB 90 होगा, उसके बाद आपका DCA आपका क्या होगा 90 होगा, उसके बाद आपका एंगल डी दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप क्या कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो कि बहुत आपके इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। बोला कि ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, करा कि प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे करके। मान लीजिए आपका A है, देखिए राइट एंगल C पर है, तो आप A लिख दीजिए, B और C। आपको C पर क्या दिखाना है, राइट एंगल दिखाना है। अगर आपका A आपका BC अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है, देखिए आपका दिया हुआ कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो देख सकते हैं कि आपका जो आपका AC होगा बिल्कुल किसके होगा, BC के बराबर, क्योंकि आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो देख सकते हैं कि AC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपका ट्रायंगल ABC क्या है, आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब इसमें क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आपका इस टर्म लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ACB में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 के सामने वाला आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। तो आपने देखा कि जो AC है वो बिल्कुल किसके, BC के बराबर है, तो आपको AC प्रूफ करना है। तो देखिए लिख दीजिएगा आप AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अब प्लस इस BC की जगह भी क्या लिख दीजिएगा AC, तो मतलब हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2AC स्क्वायर। तो आपने देखा कि फाइनली आपका जो रिजल्ट है आपका AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर आपका प्रूफ हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। आपका ये वाला इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आइसोस्केलस है। इसमें लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और आप देख सकते हैं क्या को प्रूफ हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करा कि ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC। तो प्रूफ करना है आपको AB स्क्वायर, और दिया भी हुआ है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो प्रूफ करना है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके आपका किया कि ABC को क्या बोला, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला है, जिसमें से कि आपका AC BC के क्या बराबर है। तो मान लीजिए आपका ABC, देखिए AC इसका AC BC के बराबर, इसका मतलब आपको यहाँ करना पड़ेगा ABC। देखिए AC इक्वल टू BC आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना है कि AC बराबर BC का मतलब आपको AC BC के इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिया हुआ है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो आपको प्रूफ करना है कि ABC को क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। आपका मैटर देखिए क्या दिया हुआ है, आपका AB स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 2AC स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, इसको लिख देंगे आपका AC स्क्वायर और प्लस कितना AC स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब देखिए आप एक AC की जगह, देखिए इस AC की जगह क्या लिख सकते हैं BC। देखिए ये जो AC है इसके जगह आप लिख सकते हैं क्या BC, तो आपको हो जाएगा BC स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में बहुत ध्यान से देखना आपको, AB का स्क्वायर देखिएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपको पता है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब एक बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर है अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि बड़ी वाली साइड के जो अपोजिट एंगल जो C होगा आपका क्या होगा C वो 90 डिग्री होगा। कैसे, बाई कन्वर्स आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं कि एंगल जो सी होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही बताता है कि किसी एक साइड के जो स्क्वायर है अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो फर्स्ट साइड के जो अपोजिट एंगल होगा आपका क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो देख सकते हो एंगल सी कितना 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब इस ट्रायंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब आपका जो ABC कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो फाइनली लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। क्लियर है? राइट ट्रायंगल लिख देंगे, राइट एंगल एट सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड राइट एंगल एट सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है कि ABC आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक साइड कितना है, 2a है। तो आपको इसका प्रत्येक अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। क्लियर है? मान लीजिए आपका A, B और आपका C इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इसकी प्रत्येक साइड कितना है आपकी, 2a है। इसकी प्रत्येक साइड कितना है आपको बच्चों, 2a है। क्लियर है? तो आपसे इसका प्रत्येक अल्टीट्यूड पूछ रहा है। तो क्या करिए आप कि आप A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, अर्थात अल्टीट्यूड ड्रा कर दीजिए। क्लियर है? और आपको क्लास 9 की थ्योरम पता होगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका अल्टीट्यूड होता है, आपका जो परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब आपका टोटल 2a है, तो आपका ए हो जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको मान लीजिएगा आपका डी। तो आपने क्या किया, AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रा किया। तो आपका जो AD परपेंडिकुलर होगा BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब आपका BD और जो DC प्रत्येक A और A के इक्वल होंगे। अब देखिए, ले लीजिए इन राइट ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना, इन राइट ट्रायंगल आपका ADB में, ADB में देखिए 90 के सामने वाला आपका AB, तो क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए AB की वैल्यू कितना आपको पता है, देखिए 2a, तो रख दीजिए 2a। तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD, आपको निकालना ही है, यही आपका अल्टीट्यूड है। और BD कितना पता आपको, a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर, या 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AD स्क्वायर, या 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AD स्क्वायर, या AD इक्वल टू करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो रूट 3 इंटू a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AD। तो आपने देखा फाइनली AD इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3 इंटू a। और आपको बताना चाहता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो प्रत्येक अल्टीट्यूड्स होते हैं, इसमें 3 अल्टीट्यूड होंगे और 3 के तीनों अल्टीट्यूड आपके आपस में इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे कि द अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, या ईच अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो ईच अल्टीट्यूड, या ऐसे लिख देंगे विल बी रूट 3 इंटू ए यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फाइनली प्रत्येक आपका जो आप देख सकते हैं कि जो अल्टीट्यूड होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC का, जिसकी की प्रत्येक साइड 2a है, वो कितना होगा, रूट 3 इंटू a यूनिट। क्लियर है? तो आपका ये भी क्वेश्चन सिंपल था, आपका हो चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब आपका एक रोम्बस है, तो आप एक पहले रोम्बस बना लीजिए ऐसे करके। आपको रोम्बस बन चुका है, मान लीजिए A, B, C और D, और इसके डायगोनल ड्रा कर दीजिए AC और अब BD। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रोम्बस ABCD है, इसके जो डायगोनल होते हैं
आपके बाइसेक्ट करते हैं, वो भी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब आपका मान लीजिए बाइसेक्ट ओ पर कर रहे हैं तो आपका एंगल ए ओ बी भी 90 होगा, बी ओ सी ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं आपका ओ ए। देखिए जो ओ ए जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए सी का। बहुत ध्यान से आपको देखना है, जो ओ ए होगा ए सी का क्या होगा, हाफ होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ओ ए या ओ सी ए सी के क्या होंगे, हाफ। उसी प्रकार से ओ बी या ओ डी क्या होंगे, आपके बी डी के क्या होंगे, हाफ। तो लिख सकते हैं ऐसे ओ ए बराबर ओ सी इज इक्वल टू कितना, हाफ हाफ ए सी। उसी प्रकार से लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ डी इज इक्वल टू हाफ हाफ बी डी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ले लीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए ओ बी, देखिए आपको यहाँ 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो साइड होगा आपका हाइपोटेनस होगा। तो ए बी का स्क्वायर इजकल टू होगा आपका ओ ए का स्क्वायर और प्लस कितना, देख सकते हैं आपका ओ ए का स्क्वायर प्लस कितना, ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर इजकल टू, देखिए ओ ए, इस ओ ए की जगह लिख सकते हैं हाफ हाफ ए सी। देखिए ओ ए की जगह हाफ हाफ ए सी, तो लिख दीजिए हाफ हाफ ए सी का होल स्क्वायर और प्लस ओ बी की जगह लिख सकते हैं हाफ हाफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 आपका हो जाएगा बी डी स्क्वायर। किसके इक्वल आपका चल रहा है, ए बी के स्क्वायर। या आप 4 पे एलसीएम लेंगे तो आपका फाइनली हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपको चल रहा है, ए बी स्क्वायर। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका बी डी स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कर दीजिए, इसको फर्स्ट कर दीजिए। उसी प्रकार से जब आप लोग लेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली आपका देखिए क्या आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपका वैसे ही आएगा। जिससे देखिए आपका 4ab स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, आपका ए आने लगेगा क्या 4bc स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा ac स्क्वायर प्लस कितना अब bd स्क्वायर। क्लियर है। वैसे ही जैसे हमने इस स्टेप को किया और आप वैसे ही इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। पुनः OB की जगह आप लिखेंगे हाफ ऑफ BD और OC की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ AC। सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट यही मिलेगा। तो आपको करना नहीं, बस सिमिलरली लिख करके आपको ऐसे लिख देने हैं, इक्वेशन में इसको 2 बना देंगे। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा 4CD स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन में 3rd बना देने हैं। उसी प्रकार से इसमें आ जाएंगे तो लिखेंगे 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको इक्वेशन में आपको क्या बना देने हैं 4। अब क्या करिए, इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ को आपस में ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना है, 4AB स्क्वायर प्लस आपका 4BC स्क्वायर, आपको फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड अब प्लस 4 सारे क्वेश्चन को आपको ऐड कर देने हैं। तो आपका हो जाएगा, तो देखिए 4CD स्क्वायर प्लस आपका 4AD स्क्वायर इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपका इधर, देखिए यहाँ भी AC स्क्वायर है, आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। और देखिए इधर भी AC स्क्वायर है, यहाँ भी AC स्क्वायर, यहाँ भी AC स्क्वायर, यहाँ भी AC स्क्वायर, मतलब आपको 4AC स्क्वायर मिल जाएंगे। ठीक है, 4AC स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ भी BD स्क्वायर है, BD स्क्वायर BD स्क्वायर BD स्क्वायर, मतलब आपको सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 4BD स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए सब में से इधर 4 कॉमन कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस कितना BD स्क्वायर। क्लियर है। 4 से 4 आपका फाइनली देखिए कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अब प्लस कितना आपका हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने देखा कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो आपको यही प्रूफ करना था कि इसके चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होगा बिल्कुल इसके डायगोनल के स्क्वायर के क्या होगा आपका इक्वल होगा। देख सकते हैं आपको प्रूफ हो गया।
और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ए बी बी सी सी डी और डी आपस में इक्वल होंगे, तो आप देखिए बी सी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं, सी डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं और ए डी की जगह भी ए बी लिख सकते हैं। मतलब आपको सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4ab² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। आपका एक रिजल्ट और मिल जाएगा। मतलब किसी भी आपका रोम्बस में आपका 4ab² इक्वल टू AC² प्लस BD², मतलब एक साइड के स्क्वायर का जो 4 गुना होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हम ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग मूव करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको देखने हैं। कह रहा है कि O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए आपका जो O पॉइंट है ट्रायंगल ABC के आपका एक इंटीरियर पॉइंट है, क्लियर है, आपका ये पॉइंट O है। उसके बाद कह रहा है कि OD परपेंडिकुलर टू BC, बहुत ध्यान से देखना है। OD है BC पर परपेंडिकुलर है, OE जो है आपका AC पर परपेंडिकुलर है, OF जो है आपका AB पर परपेंडिकुलर है, क्लियर है। कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। उसके बाद आपको ये 2 बातें प्रूफ करनी है, बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं। तो आपको पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, करना क्या है, किसको किसको क्या करना है, बातें सब क्लियर हो जाएगी। तो देख सकते हैं जैसा कि मैंने OA और OB और OC को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOF, बहुत ध्यान से देखना आपको। AOF की बात हो रही है और 90 के सामने वाला देखिए OA आपका हाइपोटेनस होगा, देख सकते हैं आपका हाइपोटेनस मतलब OA का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा OF का स्क्वायर प्लस आप देख सकते हैं आपका AF का स्क्वायर। तो दिक्कत देखिए आपका O आपका FA या AF O आप में अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 के सामने वाला आपका हो जाएगा OA का जो स्क्वायर होगा OF के स्क्वायर प्लस AF के स्क्वायर कि क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। उसी प्रकार से BOD में देखिएगा, BOD में देखिए BOD में अगर आप लोग देखिए पहले हम इसमें लिए, उसके बाद इस ट्रायंगल में ले रहे हैं BOD में। अगर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो देखिए आपका आएगा 90 के, देखिए बहुत ध्यान से देखना आपको O देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है BOD मतलब 90 के सामने वाला आपका होगा OB के स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए आपका OD² प्लस BD²। उसी प्रकार से इसको छोड़ करके फिर इसके बाद इसमें लेंगे, क्यों ले रहे हैं आपको मैं बताने वाला भी हूँ। तो देखिए COE में देखिए आपका C है, OE में आपका देखिए आपका यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ क्या है 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला आपका हो जाएगा OC का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर होगा और प्लस आपका EC का स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए OA OB OC बहुत ध्यान से देखना है। OA आपको OB और OC, उसके बाद देखिए आपको प्रूफ करना है। उसके बाद देखिए OD OE और OF। OD देखिए O आपकी D की बात हो रही है, देखिए OD की बात हो रही है, उसके बाद OE आपका OE की बात हो रही है, उसके बाद आपका OF देखिए OF की बात हो रही है, उसके बाद देखिए AF BD CE है, आपका AF है, फिर उसके बाद देखिए आपका BD है, उसके बाद क्या है CE है। मतलब इसी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको देखिए जो आपका मैटर आपका ABCD जो भी आपका दिया हुआ है। अब देखिए इस ट्रायंगल में लेने से और इस ट्रायंगल में लेने से और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लेने से सारी जो वैल्यू है AF BD CE जो भी है आपका मिल रहा है, और इसमें या इसमें और इसमें लेने से आपका कोई फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आप लेते हैं तो आप जो पहली जो बात आपको प्रूफ करनी है वो प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए आपका ले लिया गया, फिर क्या किया गया कि एडिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को आपस में जोड़ दिया गया। जब जोड़ेंगे तो देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका राइट में जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांसफर करने कुछ वैल्यू, देखिए OA OB OC है, अब क्या करिए OD को
और OE को, और देख सकते हैं आपको लाना OF को। किसको लाना है? OF को। इन तीनों को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए आपको OD स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और देखिए आपका OE स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और देखिए आपका OF स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बराबर कितना कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। देख सकते हैं AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस आपका EC स्क्वायर या C स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका फाइनली ये प्रूफ हो चुका है। पहला वाला आपका क्या हो चुका है? प्रूफ। तो आपको करना क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और तीनों इक्वेशनों को जोड़ देने हैं तो आपका पहला रिजल्ट क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा भी बहुत इजी है, सिंपल है। देखिए फ्रॉम द एबव रिजल्ट, देखिए आपका जो एबव रिजल्ट है बहुत ध्यान से आपको देखना है। आपका रिजल्ट आपका तैयार है। अब इसी से देखिए आपको क्या निकालना है। देखिए आपको AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, देखिए बहुत ध्यान से देखिए आपका AF स्क्वायर है प्लस आपका BD स्क्वायर, देखिए आपका BD स्क्वायर है प्लस EC स्क्वायर। देखिए AF BD और EC इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो भी वैल्यू बच रही है उसको क्या कर दीजिए? लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिए। तो देखिए फाइनली आपका आ जाएगा, देखिए आपका OA स्क्वायर है। अब देखिए आपका देखिए जो OE स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा OE स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए आपका देखिए OC स्क्वायर यहाँ है ही, OC स्क्वायर है ही। अब देखिए माइनस आपका OD स्क्वायर आपका इधर फाइनली है। देखिए यहाँ से देख सकते हैं OC स्क्वायर है और आपका देखिए इसमें से OD स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका OB स्क्वायर यहाँ है ही, और उसके बाद देखिए OF जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आपका OF स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसी वाले रिजल्ट से हमने क्या किया कि देखिए AE और CD और BF को देखिए आपका इतना छोड़ इतना प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया कि AF BD और C को, देखिए AF BD और C को एक तरफ कर लिया, अब बाकी सबको क्या कर दिया? एक तरफ कर दिया। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। अब इसमें देखिए OA स्क्वायर देखिएगा OA का स्क्वायर अब माइनस OE का स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं A स्क्वायर। पूछिए कैसे? क्योंकि जब इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 90 के सामने वाला, देखिए बहुत ध्यान से 90 के सामने वाला आपका होगा OA स्क्वायर। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, OA का स्क्वायर होगा इक्वल टू कितना की आपका हो जाएगा OE का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका AE का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आपका 90 के सामने वाला आपका OA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि OA का स्क्वायर, अब देखिए आपका जो OE है इधर कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? OE का स्क्वायर इक्वल टू कितना की आपका AE के स्क्वायर के। देख सकते हैं कि OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? देखिए आप A स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, देखिए OC यहाँ देखिए आपका OC स्क्वायर और माइनस आप OD स्क्वायर। क्लियर है? देखिए OC स्क्वायर और माइनस OD स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से क्या? CD स्क्वायर। देखिए CD स्क्वायर इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपका देखिए O देखिए आपका 90 डिग्री यहाँ पड़ेगा तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस OC के स्क्वायर में से आप क्या घटा देंगे? OD के स्क्वायर अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको CD स्क्वायर आपको मिल जाएगा, वहीं लिखा गया है। अब आगे देखिए OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, देखिए OB आपको OB स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पड़ेगा तो 90 के सामने वाला आपका क्या हाइपोटेनस होगा तो OB के स्क्वायर माइनस कितना OF मतलब ये वाला OF के स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका देखने कितना BF के स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि पहला और दूसरा रिजल्ट दोनों प्रूफ हो चुका है। तो देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि पहला रिजल्ट प्रूफ करने के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तीनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे तो आपका जो पहला रिजल्ट है क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है? और देखिए इस ऊपर वाले रिजल्ट से ही आपको क्या करने हैं कि AF और BD और C को एक में कर लेना है, एक तरफ कर लेना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है। उसके बाद देखिए OA स्क्वायर और OE स्क्वायर की जगह आपका हो जाएगा A स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल से। उसके बाद OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CD स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से आपका हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद आपका OB स्क्वायर माइनस OB आपका OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा BF स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल से हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा भी रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। करा है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। मान लीजिए आपकी लैडर है, एक विंडो है जो कि 8 मीटर आपकी लॉन्ग है और आपकी जो लैडर है करा कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग, एक जो लैडर है 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर ज़मीन से ऊपर एक विंडो है, इसके टॉप सिरे पर पहुंच जाती है। करा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल है,
ये वाल का बेस है, इसके बेस से लैडर के फुट तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और इसका बेस निकल जाएगा। मान लीजिए आपका ए है, अब बी है और ये सी है, आपको बेस बी सी फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए ए सी कितना दिया हुआ 10, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ए बी कितना 8 और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और प्लस कितना आपका बी सी स्क्वायर। हल कर लीजिए, 100 माइनस कितना 64 इजकल टू आपका बी सी स्क्वायर, या हो जाएगा आपका 36 इजकल टू कितना की बी सी स्क्वायर के, या बी सी इजकल टू हो जाएगा फाइनली आपका 36 का जो स्क्वायर रूट होगा आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देख सकते हैं, तो फाइनली आपका जो बेस है बी सी 6 सेंटीमीटर आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बस आपको फाइनली फिगर बना के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 आप लोग कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है आपका, टोटल वो पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई करना, फिगर बना करके उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, वो आपका हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको करते हैं। इसमें क्या है, करा है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, सी ए और सी बी पर 2 पॉइंट है, एक डी और क्या है ई है। ऑफ अ ट्रिएंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, सी पर आपका राइट एंगल है। प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखना प्रूफ क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखिए ए ई स्क्वायर अच्छा प्लस बी डी स्क्वायर, बी आपका यहाँ देखिए बी इधर है और आपका डी है, बी डी स्क्वायर आपको मिलाना पड़ेगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी ई स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, डी को ई से मिला दिया, ए को ई से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया। आपको प्रूफ करना है। देखिए इसमें अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें तो देखिए आपका डी सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और आपका डी सी बी भी बन रहा है, और ए सी ई भी बन रहा है, और ए सी बी भी बन रहा है। चारों राइट एंगल ट्रायंगल आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक देखिए प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले सब में बारी बारी से ले लीजिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए पहले आपको ए और बी डी, देखिए ए किस में पड़ेगा, देखिए ए ई इसमें पड़ेगा, मतलब लिख लेंगे इन राइट ट्रायंगल आपका ए ई सी में। बहुत ध्यान से देखना है, ए ई सी में। देखिए ए ई सी की बात हो रही है, 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा ए ई का स्क्वायर हो जाएगा, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस आपका सी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बी डी चाहिए आपको, बी डी चाहिए, इसका मतलब समझ सकते हैं किस में लेना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका डी सी बी में। बहुत ध्यान से देखना, डी सी बी में 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी सी का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा टोटल आपका क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। इक्वेशन में इसको क्या कर देंगे 2 कर देंगे। उसके बाद देखिए ए बी चाहिए आपको, ए बी मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी में लेना पड़ेगा, उसमें भी ले लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ए सी बी में 90 के सामने वाला ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर अब प्लस कितना अब बी सी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन में क्या बनाइए आप लोग थर्ड बनाइए। फिर देखिए डी चाहिए, डी ई चाहिए, मतलब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, सबसे छोटे वाले में। इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा डी सी ई में 90 के सामने वाला आपका हो जाएगा डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका डी सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका सी की स्क्वायर। इक्वेशन में क्या करिए 4 करिए। देखिए आपको इसको एलएचएस लाने के लिए आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को पहले आप जोड़ दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को आप ऐड करिए। देखिए क्या मिलता है आपको, देखिए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका एलएचएस कितना हो जाएगा बी डी स्क्वायर। देख सकते हैं आपका एलएचएस है जो प्रूफ करना ही मिल चुका है बराबर। इसके क्या देखिए यहाँ आपका ए सी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर, इसका देखिए एलएचएस क्या है आपका डी सी स्क्वायर है और प्लस कितना है बच्चों आपका बी सी स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखिए
अब आपको क्या पता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह आपको क्या पता है, ए बी स्क्वायर। देखिए ए सी और बी सी को एक में कर दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की एक जगह कर दिया गया, प्लस अब देखिए इधर सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर क्या कर दीजिए, एक जगह कर दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिए, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर, तो लिख दीजिए। देखिए इसके जगह लिख देंगे हम ए बी स्क्वायर, इसके जगह क्या लिख देंगे, देखिए आपका हो जाएगा डी स्क्वायर। हो गया प्रूफ आपका। देख सकते हैं किसके इक्वल चल रहा है आपका, ए स्क्वायर और प्लस कितना आपका बी डी स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ प्रूफ करना था। मतलब आपके 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों में ले लेना है और इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो आपका RHS भी आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 14 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से जो परपेंडिकुलर कितना BC पर आपका क्या है, AD है, इंटरसेक्ट कर रहा है BC को पॉइंट D पर, सच दैट दिया हुआ कि DB इक्वल टू 3CD। बहुत ध्यान से देखना है, जो DB की जो लेंथ है वह CD के 3 गुने के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। पहली बात मुझे बताइए, क्या आप लोग BC इक्वल टू लिख सकते हैं CD प्लस DB? एनी प्रॉब्लम? देखिए BC इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, CD प्लस DB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको पता है DB इक्वल टू 3CD। बहुत ध्यान से देखिएगा, DB इक्वल टू कितना पता, 3CD। तो CD रहने दीजिए, ऐसे DB की जगह आप लिख सकते हैं 3CD। तो 3CD प्लस CD कितना हो जाएगा आपका, 4CD। क्लियर है? इक्वल टू कितना कि BC, या CD इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 BC। एक आपको रिजल्ट मिल गया कि जो CD की लेंथ है, ये जो CD की जो लेंथ है वह कितना आपकी है, 1/4 BC के क्या है आपका, इक्वल है। अब देखिए आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए वाला है और एक ए वाला है, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए तो देखिए कितना हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC में 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका CD का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल आपका ADB में, वो ध्यान देखिए ADB में 90 के सामने वाला हो जाएगा आपका AB। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका DB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, DB का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा AD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाइए। देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें AD नहीं चाहिए, AD नहीं चाहिए, तो क्या करिए आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए AD इधर भी है और AD इधर भी है, आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर अब माइनस कितना AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए क्या है CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। जब माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, आपका DB स्क्वायर अब प्लस कितना AD स्क्वायर। देख सकते हैं माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगी अंदर की, क्या हो जाएगा CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस DB स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस कितना हो गया AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर से आपका AD स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए फाइनली बचा क्या, फाइनली आपका बचा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, CD स्क्वायर माइनस आपका DB स्क्वायर बचा। लिख लीजिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको पता है कि यहाँ से देखिए DB इक्वल टू, देखिए DB इक्वल टू आपको पता है 3CD। क्या पता है, देखिए DB इक्वल टू 3CD, तो रख दीजिए CD स्क्वायर। इस DB की जगह लिख सकते हैं 3CD का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका CD स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9CD स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -8CD स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए -8 रहने दीजिए इंटू, देखिए CD आप CD की जगह लिख सकते हैं 1/4 BC। एनी प्रॉब्लम? तो CD की जगह लिखेंगे जब 1/4 BC, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे कर लीजिए, -8 इंटू 1/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और आपका BC स्क्वायर हो जाएगा। काट देंगे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो फाइनली आपका मिला AC स्क्वायर माइनस
ए बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी सी स्क्वायर अपन के क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 2ac स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना हो गया आपका bc स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, 2ab स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2ac स्क्वायर जो माइनस बी सी स्क्वायर उसको धर लाइए, कितना हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ये आपको जो माइनस 2ab स्क्वायर है उसको राइट साइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए आपका 2ab स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपका फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है। इसी को इधर लिख दीजिए अच्छे से, कितना हो जाएगा देखिए 2ab स्क्वायर को पहले लिख दीजिए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ac स्क्वायर और प्लस आपका देख सकते हैं आपका bc स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है प्रूफ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले करना क्या था, आपको CD और BC में एक रिजल्ट फाइंड कर लेना था। आपका ये रिजल्ट आगे चल के देखिए आपको काम दिया। उसके बाद आपको इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में इस वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में ले लेना है, फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो फाइनली आपका रिजल्ट A मिल जाएगा। उसके बाद इस DB की जगह 3CD रख देना है, तो CD में रिलेशन मिल जाएगा। CD इक्वल टू आपको क्या करना है 1/4 BC रखना है, बस इसको सॉल्व कर देना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है, ये जो क्वेश्चन में आपका 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से करिएगा, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, मतलब आपका ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा है कि ऑन द साइड BC सच दैट जो BD है वो आपका 1/3 ऑफ BC है, जो BD है BC का 1/3 है। तो प्रूफ करना है आपको 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7 आपको AB स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको AL BC के परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तो ड्रा AL परपेंडिकुलर टू BC। याद रखिएगा आपको ABC आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो आपका अल्टीट्यूड AL होगा BC को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, मतलब जो BL होगा या LC होगा BC का हाफ होगा। क्लियर है? या तो आप ALB ट्रायंगल को और ALC ट्रायंगल को आप प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस। कैसे? इसमें A वाला 90, इसमें A वाला 90, उसके बाद AB बराबर AC, दोनों में आपका क्या है इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद ये वाला एंगल जो होगा, या ऐसे कर सकते हैं कि AL दोनों में क्या होगा कॉमन, तो देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि SAS या लिख सकते हैं सीधे सीधे RHS। क्लियर है? आपका ALB और आपका ALC जो ट्रायंगल होगा आपका कॉन्ग्रुएंस होगा। जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो जो BL और LC बराबर होंगे, तो BL और LC बराबर का मतलब क्या होगा, BL और LC दोनों BC के आधे के बराबर होंगे। तो मतलब हम लिख सकते हैं फाइनली आपका जो BL होगा या LC होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा आपका BC होगा। लिख सकते हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके लिखिए, अदरवाइज लिख दीजिए आपको जो अल्टीट्यूड होता है किसी भी ट्रायंगल के साइड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। तो मतलब BL इक्वल टू या आपका LC इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ BC। अब इसके बाद आगे देखिए, आपके पास देखिए दिया हुआ कि BD इक्वल टू 1/3 BC, जो BD है वह 1/3 BC के इक्वल है। आपका आगे काम आने वाला है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए आपका ABL एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका ALB इन्हीं दोनों में ले लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल आपका ALB में, बहुत ध्यान से देखना है, ALB में 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा AB, तो AB के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AL का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा देखिए BL का स्क्वायर। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए आप फर्स्ट कर दीजिए। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ALD में क्या हो जाएगा देखिए 90 के सामने वाला आपका हो जाएगा AD, तो AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AL का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा देखिए D है तो DL का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना है, DL का स्क्वायर। अब देखिए आपको AD स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ ही करना है, तो एक काम करिए AL का स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए DL, बहुत ध्यान से देखना आपको DL, इस DL की जगह लिख सकते हैं आप BL, बहुत ध्यान से देखना है, इस DL की जगह लिख सकते हैं BL माइनस BD। बहुत ध्यान से देखना आपको BL माइनस BD का होल स्क्वायर। देखिए
आपको डी एल की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल बी एल में से अब बी डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, डी एल ही बचेगा। तो डी एल की जगह आप बी एल माइनस बी डी लिख सकते हैं। देखिए बी एल माइनस बी डी लिख सकते हैं। अब देखिए ए एल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए आपका बी एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 बी एल इंटू हो जाएगा आपका बी डी। सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों को आप एक में कर दीजिए। ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर की जगह लिख देंगे आप क्या, ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी डी है ना, इस बी डी की जगह देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए दिया हो कहीं आपने देखा कि बी डी की जगह 1/3 ऑफ बी सी लिख दीजिए। बी डी की जगह 1/3 बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2। देखिए बी एल, देखिए इस बी एल की जगह, इस बी एल की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। बी एल की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं इंटू बी डी। बहुत ध्यान से देखिए बी डी की जगह 1/3 ऑफ बी सी लिख दीजिए, 1/3 ऑफ बी सी, बस सॉल्व कर दीजिए। एक बात और देखिए यहाँ ए बी है आपका, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। और आपको बी सी में ही प्रूफ करना है, देख सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो बी सी है या बी सी सबके जगह क्या लिख दीजिए, ए बी लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको ए बी में प्रूफ करना है। तो इस ए बी को रहने दीजिए प्लस देखिए 1/3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 1/9। देखिए बी सी स्क्वायर होगा। अब बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप बी सी की जगह लिख सकते हैं ए बी। क्लियर है, तो मैंने लिख दिया। देखिए इस बी सी की जगह मैं लिख दे रहा हूँ ए बी, तो आपको हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। और देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये जो बी सी है तो बी सी यहाँ देखिए माइनस है, इस बी सी की जगह भी क्या लिख दीजिए, ए बी इंटू 1/3 इंटू इस बी सी की जगह भी क्या लिख दीजिए, ए बी। मतलब जहाँ आप बी सी है वहाँ आप ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ देखिए आपका बी सी था 1/2 बी सी, और बी डी की जगह 1/3 बी सी स्क्वायर नहीं है, आपका क्या है, वनली बी सी है। ध्यान देना है, नहीं दिक्कत हो जाएगा। बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, ए बी स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 9 पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये आपका नहीं रहेगा, बहुत ध्यान से देखना आपको, नहीं गलत हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखिए 2 इंटू बी एल की जगह 1/2 बी सी, और बी डी की जगह 1/3 बी सी। 2 से 2 कैंसिल, देखिए बी सी इंटू बी सी आपका बी सी स्क्वायर होगा, और बी सी स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर। अब 9 पे एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका 9 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका बोलिए ए बी स्क्वायर बोलिए होगा, इधर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर है। देखिए 9 1 10 ए बी स्क्वायर में से 3 ए बी स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 7 ए बी स्क्वायर। तो फाइनली आपका देखिए यहाँ ए डी स्क्वायर चल ही रहा था, इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर अपान के कितना हो जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 ए बी स्क्वायर। देखिए फाइनली आपको यहीं प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं, बहुत ध्यान देना कैलकुलेशन का बच्चों। मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले आपका ए एल बी ट्रायंगल में देखिए ले लिया, क्वेश्चन फर्स्ट बना। उसके बाद ए एल डी ट्रायंगल में मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, डी एल की जगह बी एल माइनस बी डी लिख दिया। उसके बाद इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों के एक में लिख देंगे, इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर। इक्वेशन देखिए फर्स्ट से। अब देखिए ये जो बी डी है इसकी जगह 1/3 ऑफ बी सी, और देखिए 2 रहने दीजिए, बी एल की जगह 1/2 बी सी, और बी डी की जगह 1/3 आपका बी सी। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी आपका बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर जगह लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 1/9, अब बी सी स्क्वायर की जगह लिख देंगे आपका ए बी स्क्वायर, और इस ए बी स्क्वायर आपका है ही, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आपका फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, जो कि आपका 16 है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ईजी भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए कह रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। मतलब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी में, मान लीजिए ए बी सी में, इसके किसी साइड का स्क्वायर का 3 गुना इसके अल्टीट्यूड के 4 गुने के बराबर है। मतलब आप क्या करिए कि ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और इसको मान लीजिए क्या आपका डी है, मतलब ए डी
परपेंडिकुलर टू BC। अगर आपका ABC अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका जो अल्टीट्यूड AD होगा BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब आपका जो BD होगा या DC होगा वह हाफ आप क्या होगा, BC के इक्वल होगा। क्लियर है। या चाहे आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं, तो लिख देंगे BD बराबर DC। आपका RHS से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, देख सकते हैं कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD आपका दोनों में कॉमन होगा और ये आपका 90 डिग्री। तो देख सकते हैं कि RHS से आपका दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब BD इक्वल टू DC हो जाएगा। या स्टेटमेंट लिख दीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है बेस को बाइसेक्ट करता है, तो आपका BD या CD जो होगा आपका हाफ ऑफ BC के इक्वल होगा। देखिए आपका यहाँ से बन रहा है 90 डिग्री, तो देखिए ले लीजिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB में 90 के सामने वाला देख सकते हैं आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा BD स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत है आपको BD। देखिए इस BD की जगह लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ BC। क्लियर है, हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर। अब हल कर दीजिए AD स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा अब BC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इस BC की जगह आप लिख सकते हैं AB, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपका AB और BC और AC आपस में बराबर होंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, आपको AD स्क्वायर रहने देना है प्लस 1/4 इस BC की जगह आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका AB स्क्वायर को चल रहा है। आप क्या करेंगे, 4 पर आप LCM लेंगे, क्या हो जाएगा देखिए आपका 4 AD स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू कितना के आपका AB स्क्वायर के। फाइनली आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 4AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4AD स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका AB स्क्वायर हो जाएगा। अब AB स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए AB स्क्वायर माइनस आपका AB स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना के 4AD स्क्वायर के। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 3AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4AD स्क्वायर। तो आपने देखा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी साइड के स्क्वायर का जो 3 टाइम्स है वह उसके अल्टीट्यूड के स्क्वायर के कितने 4 टाइम्स के इक्वल है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यही प्रूफ करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। और आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है आप चेक कर लीजिएगा, आसान है। उसमें क्या करना है कि 3 साइड दिया हुआ है और आपको बताने हैं कि वो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें, या एंगल जो भी कैसा भी होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एंगल कैसा होगा। क्लियर है, तो आप वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को कमेंट्स के थ्रू बताने हैं कि अब आप लोगों को कौन सा लेसन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपका ट्रायंगल पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। और आपको अगला लेसन कौन सा पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताइए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।